हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु और मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से ले लिए थे। तो आज का वीडियो भी बहुत मजेदार होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आसान होगा या एक ही टाइप का होगा उसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज 4.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पिछले लेक्चर में बताए थे। आज के लेक्चर में एक एग्जांपल लेके बना लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं दूसरा नंबर एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट का टू। इसमें क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है। या फिर एक तीसरा नंबर है y इज इक्वल टू 3x। इन दोनों का हम लोग ड्रॉ करते हैं और बाकी का जो पहला और चौथा है वो आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों थोड़ा अलग टाइप का है। अलग टाइप का नहीं है, सिंपल ही है, कुछ अंतर नहीं है। इस ग्राफ को देखकर तो आप लोग पहले ही कह सकते हैं क्या कि ये ओरिजिन से पास करेगा। क्यों, हम बताए थे फॉर्मेट, ठीक ना, उसी फॉर्मेट पे है ये। चलिए पहले दूसरा नंबर वाला बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहला जो काम होता है हम लोग का क्या होता है, एक चार्ट बना लेने का। ये चार्ट कैसे बनाते हैं, एक x का वैल्यू ले लेते हैं, एक y का वैल्यू ले लेते हैं और तीन ही पॉइंट लेकर के चलते हैं, एक x और एक y। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि y इज इक्वल टू लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2। देख लीजिए, y को उधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले आएंगे। अब x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, y का वैल्यू निकलते चला जाएगा। x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -2। 0 माइनस 2 बच जाएगा। x का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, 1 माइनस 2 -1 आ जाएगा। और x का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस ये तीन काफी है, इसी तीन पे हम लोगों का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम 3 पे ही बना रहे हैं। आप 2 के बाद 3 ले लीजिए, या -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। इसमें ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन 0, इधर में हो गया 1 2 3 4, इधर में -1, तो वहाँ -1 -2 है। चलिए -2 -3, ठीक है। उसी तरह वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 और नीचे में -1 -2 -3 -4। इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लिए, कार्टेशियन प्लेन बना लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए कोऑर्डिनेट लेते हैं। x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू कितना है, 2। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 0 और -2। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1 और -1। और तीसरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 और 0। बस इन्हीं सारे कोऑर्डिनेट्स को प्लेन पर दिखा देना है और स्केल से उसको मिला देना है। 0 और -2 कहाँ पे होगा, x का वैल्यू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे कहीं ऊपर नीचे नहीं जाना है, यही होगा। x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू कितना है, -2, मतलब यहाँ पे रहेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0 और -2। एक पॉइंट हम लोग को ये नहीं मिल गया। दूसरा है 1 और -1। 1 ये हो गया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा ये। तो एक पॉइंट ये हो गया 1 और -1। और तीसरा पॉइंट क्या है, 2 और 0। तीसरा पॉइंट ये हो गया 2 और 0। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना है, 0। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग स्केल से इस तरह स्ट्रेट लाइन की तरह इसको मिला देंगे, यही ग्राफ हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे इसको डोनेट करते हैं, x माइनस, इसको लिख देंगे इसी ग्राफ पर कहीं पे भी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। यही ग्राफ था, मुश्किल नहीं है, आसान है। चलिए इसके बाद एक दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला को देख करके ही लग रहा है, जो 3 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का 3, इसको देख करके ही लग रहा है कि ये y इज इक्वल टू 3x जो है ये ओरिजिन से होकर के जाएगा। तो इस चार्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें सिर्फ हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे और देखते चले जाएंगे। y इज इक्वल टू 3x है, मतलब x का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 0, ओरिजिन आ गया हम लोगों का। x का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 3, और x का वैल्यू अगर -1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू -3, ठीक है। यही 3 पॉइंट पर हम लोग बना देंगे। क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन पहले बनाएंगे इस तरह से। एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये x एक्सिस x प्राइम और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। ये हो गया 0 1 2 3 और यहाँ पे 1 -1 -2 -3, इधर में 1 2 3 और नीचे में -1 -2 -3, ठीक है। यही हो गया। अब एक क्या है वैल्यू, 0 0, दूसरा है 1 और 3 और तीसरा है -1 और -3। बस इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम लोग को उस पर दिखा देना है। 0 0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे।
एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है 1 और 3, मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, यहाँ पे कहीं होगा। और तीसरा वैल्यू क्या है -1 और -3, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -3, ये हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से स्ट्रेट लाइन से इस तरह से मैच कर देंगे, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ गया। और इस पर हम लोग लिख देते हैं क्या, इस तरह से y = 3x, y = 3x, यहाँ पे इस तरह से ग्राफ के लाइन पर हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन का इक्वेशन निकालना है, पासिंग थ्रू 2 और 14, मतलब जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो कितना है, 2 और 14 दिया हुआ है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई, और उस पर कितना लाइन हम लोग डाल सकते हैं और क्यों डाल सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 14, यही कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम लोगों को इससे इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसमें x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है 14, कोऑर्डिनेट यही ना होता है, इसी तरह से ना, पहला वाला होता है x का वैल्यू, दूसरा वाला होता है y का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि x और y लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पहले पुट कर देंगे, कितना हो गया 2 और यहाँ कितना हो गया 14, ठीक है। और प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 16, तो मतलब x + y = 16, एक इक्वेशन तो ये हो गया, ठीक है। x और y को जब जोड़ते हैं तो 16 आता है, देख लीजिए, x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, y का वैल्यू 14 पुट करेंगे, 16 आ जाएगा। एक दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं, x - y = x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 14 है, तो 14 - 2 तो कितना हो जाएगा -12, एक ये हो जाएगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x - y + 12 = 0, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं x + y - 16 = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन तो हम लोग बना लिए। और कितना इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे 7x - y = 0 लिख सकते हैं। देखिए तो 7x, 7 × 2 कितना हो गया 14, माइनस y का वैल्यू कितना है 14, तो 7 × 2 - 14 कितना हो जाएगा 14 - 14, ये कितना हो गया 0। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक इक्वेशन ये भी। कहने का मतलब कि हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हैं इस कोऑर्डिनेट को लेकर के लाइन का, ठीक ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हैं। क्यों, अब इसको समझिए, ये क्या है 2 और 14 क्या है, किसी कार्टेशियन प्लेन पे 2 और 14 क्या होगा, कोई एक पॉइंट होगा जो x से 2 पॉइंट बड़ा होगा और y एक्सिस पर 14 पॉइंट बड़ा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और 14 है, समझ में आ गया। अब एक पॉइंट से हम लोग कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से हम लोग कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। जैसे यहां से एक लाइन ऐसे भी जा सकता है, एक लाइन ऐसे भी जा सकता है, एक लाइन ऐसे भी आ सकता है, एक लाइन ऐसे भी आ सकता है, एक लाइन ऐसे भी, मतलब कि हम जितना चाहें उतना लाइन खींच सकते हैं, और जितना लाइन होगा उतना इक्वेशन भी होगा। हर लाइन का कुछ तो कुछ इक्वेशन होगा ना, हर लाइन का एक ना एक इक्वेशन तो आएगा ही। तो हम लोग उसमें से तो मात्र 3 ही लिखे हैं या 2 ही लिखे हैं, ठीक है। लेकिन चाहेंगे तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 और 14 सिर्फ एक पॉइंट है, एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू वन सिंगल पॉइंट। समझ में आ गया ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट से गुजरने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस का हम लोग इक्वेशंस लिख सकते हैं। समझ में आ गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ द पॉइंट 3, 4, कोई पॉइंट दिया हुआ है तीसरे नंबर क्वेश्चन में, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 3 और 4, मान लीजिए कि ये पॉइंट कितना है P है, कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और 4, ठीक है। लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3y = ax + 7, 3y = ax + 7, ये किसी लाइन का ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ पे ये पॉइंट लाई करता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a = व्हाट, यही क्वेश्चन कह रहा है। ये एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और 4, ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, मतलब कि अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस लाइन में x और y की जगह पुट करते हैं तो इस इक्वेशन को ये लाइन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को a का वैल्यू निकालना है कि a का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान है, अगर P पॉइंट, अगर इस लाइन के इक्वेशन को हम मान लेते हैं, इस लाइन के इक्वेशन को हम मान लेते हैं L, अगर P पॉइंट L लाइन पे कहीं ना कहीं, जैसे कि मान लीजिए कि एक कार्टेशियन प्लेन है, कोई भी ये लाइन है, कोई भी लाइन है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन कितना दिया हुआ है 3y = ax + 7, इस लाइन के इक्वेशन पे कहीं भी 3 और 4, मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है 3 और 4, 3 और 4 इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को ये पॉइंट जो P है ये सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, जहां x है वहां x का वैल्यू x कोऑर्डिनेट डालेंगे, और जहां y है वहां y कोऑर्डिनेट डालेंगे, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बस वही करेंगे और हम लोगों को a का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन 3y = ax + 7, देन
इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू a इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3 प्लस 7। बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 7/3 दैट इज 5/3 और यही हो जाएगा इसका आंसर। बस यही था, इसमें कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जहां x है वहां x कोऑर्डिनेट डाल देंगे, जहां y है वहां y कोऑर्डिनेट डाल देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। a का वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगा। a इक्वल टू कैसे हो जाएगा, a इक्वल टू 7 को इधर लेकर के आया तो 12 माइनस 7 हो गया और 3 नीचे में चला गया तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। किसी टैक्सी का किराया किसी खास तरीके से लिया जाता है, वो कैसे है वो दिया गया है नीचे। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर में, जैसे टैक्सी अगर आपको लेकर के निकलता है या किसी पैसेंजर को लेकर के निकलता है तो पहला किलोमीटर का जो किराया होगा वो 8 रुपए होगा। ठीक है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और इसके बाद हर किलोमीटर पर उसको 5 रुपया हर किलोमीटर का देना है। समझ में आ गया। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर द टोटल फेयर एज ₹y। अगर टैक्सी टोटल x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टोटल भाड़ा y लग रहा है। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए हम लोगों को एक लीनियर इक्वेशन लिखना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए कैसे बनेगा ये। 4th नंबर क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग है। कोई टैक्सी है, मान लीजिए कि ये इतना दूर इसको तय करना है। यहां से चलना शुरू करता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड सो ऑन, इसी तरह बढ़ते जाता है। यहाँ पे जाकर के ये x किलोमीटर तक जाता है। समझ में आया। ये है 1 किलोमीटर, यह है 2 किलोमीटर, यह है 3 किलोमीटर, यह है 4 किलोमीटर, यह है 5 किलोमीटर, डॉट 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 x किलोमीटर तक जाकर के ये रुक जाता है। समझ में आ गया। टोटल फर्स्ट किलोमीटर में यहां से यहां तक इसका किराया है ₹8 रुपये इसका लग रहा है। ठीक है, इसके बाद हर किलोमीटर पर इसका ₹5 लगते जा रहा है, इसका ₹5 लगते जा रहा है। ठीक है, इसी तरह चलते चला जा रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए हम लोगों को एक इक्वेशन लिखना है और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए कैसे करेंगे। टोटल किराया कितना हो जाएगा इसका, टोटल उसको किराया लगा, टोटल फेयर कितना लगा है, टोटल फेयर लगा है इसको y। ठीक है, हाँ टोटल फेयर कितना लगा है y रुपया लगा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को एक इक्वेशन लिखना है। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा, पहले किलोमीटर में तो उसका 8 रुपया लग गया है। ठीक है, टोटल चला है x किलोमीटर। समझ में आ गया। तो फर्स्ट किलोमीटर में 8 रुपया लग गया। अब इसको हम लोग भूल जाएंगे, 1 किलोमीटर को भूल जाएंगे। बचा मेरा अब कितना किलोमीटर, टोटल x किलोमीटर था, उसमें से 1 किलोमीटर हम लोग हटा दिए। तो अब जो बचा ये कितना बचा, यहां से यहां तक टोटल बचा x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, टोटल चला था x किलोमीटर। x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का 8 रुपया लगा, तो इस 1 किलोमीटर को हम साइड कर लिए। ठीक है, बाकी का सब किलोमीटर पर 5-5 रुपया हमको देते जाना है। तो हर किलोमीटर के लिए, जितना किलोमीटर के लिए 5 रुपया देना उसको हम एक जगह कर लिए और जितना किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना उसको एक जगह कर लिए। समझ में आ गया। तो अब इसको हम लोग अगर टोटल फेयर इसका जोड़ेंगे, हम टोटल फेयर इस हिसाब से, इस फोटो के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो पहले किलोमीटर का 8 रुपया और प्लस x माइनस 1 किलोमीटर दिया है कितना, 5-5 रुपया, मतलब x माइनस 1 किलोमीटर का 5 रुपया दिया है। x माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा 8 रुपया पहला किलोमीटर का और बाकी के किलोमीटर का हो गया x माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, और टोटल किराया दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, कितना लगा है y लगा है। टोटल किराया ही ना लगा उसका, यहां से x किलोमीटर तक जाने में टोटल किराया उसका यही लगा 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5। और ये किराया कितना है, y के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल किराया y रुपया ही लगा है। यही इक्वेशन हम लोग लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज 5x, y को इधर लेके चले जाते हैं, माइनस y, और 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, +3 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हो गया हम लोगों का किस चीज का, गिवन इंफॉर्मेशन का। समझ में आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हल्का सा सोचिएगा बस बन जाएगा तुरंत। समझ में आ गया। अब इसका हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई एक चीज कर लेंगे।
जैसे y का वैल्यू सिर्फ निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को सिर्फ उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x + 3, यही हो जाएगा। अब x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, y का वैल्यू निकलते जाएगा। एक चार्ट बना लेंगे सबसे पहले हम लोग, ठीक है, ज्यादा नहीं, 3 ही वैल्यू के लिए निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y। x का वैल्यू पहले हम 0 दे देते हैं, x का वैल्यू 0 देंगे तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3। देखिए 5 × 0 0, 0 + 3 3, तो y का वैल्यू 3 निकल गया। x का वैल्यू अगर हम लोग 1 दे देते हैं तो y का वैल्यू कितना निकल जाए 5 × 1 5, 5 + 3 8, 8 निकल गया। और x का वैल्यू अगर -1 हम दे देते हैं तो 5 × -1 -5, -5 + 3 -2, तो ये हो जाएगा -2। बस इस 3 डाटा को लेकर के हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। कैसे, एक कार्टेशियन प्लेन सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है। इस पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 तक इसलिए लेके गए हैं क्योंकि हम लोग के डाटा में 8 है, ठीक है। इस तरह से इसको ले लेंगे और इस तरह से माइनस में भी ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 3 है, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 2 3, मतलब ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू कितना है 8 है, तो 4 5 6 7 8, x के वैल्यू 1 पे y का वैल्यू कितना है 8 है, तो ये पॉइंट ये हो जाएगा। और x के वैल्यू -1 पे y का वैल्यू कितना है -2, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। और इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से इस तरह से मिला देंगे, यही हो जाएगा इसका ग्राफ। समझ में आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ एक बार मन लगा के सोच देना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। हम पहले भी कहते आए हैं, आज फिर कह रहे हैं, आप भले ही क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा समय ज्यादा ले लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। जल्दीबाजी में पढ़ा गया क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं फंसाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि दो फिगर दिया गया है 4.6 और 4.7। 4.6 के लिए 4 ऑप्शन है, इक्वेशन दिया हुआ है 4, 1 2 3 4 करके, और 4.7 के लिए भी 4 ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 करके। चारों इक्वेशन के लिए ग्राफ दिया गया है, ठीक है। हम लोगों को बताना है कि कौन सा इक्वेशन उस ग्राफ के लिए अप्रोप्रिएट है, मतलब कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसका वो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो 4.6 जो फोटो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, कार्टेशियन प्लेन है, ओरिजिन से पास करता हुआ एक लाइन है, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और इस पर 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक है -1 और 1, दूसरा है ये 0 और 0, और तीसरा दिया हुआ है 1 और -1, 1 और -1। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। 4 इक्वेशन दिया हुआ है। चारों इक्वेशन कौन सा है, पहला इक्वेशन है y = x, दूसरा इक्वेशन है x + y = 0, तीसरा इक्वेशन है y = 2x, और चौथा इक्वेशन है 2 + 3y = 7x। 4 इक्वेशन है, ठीक है। 4 इक्वेशन है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन से पास करने वाले लाइन का जो इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by = 0, तो या फिर ax = by 2 होता है, ax = by भी कह सकते हैं, या ax + by = 0 भी कह सकते हैं, ठीक है। ax = by ये भी है, ये भी है, और एक तरह से ये भी है, y को उधर ले जाएंगे तो x = -y हो जाएगा, वो भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तीनों लाइन जो है, ये तीनों लाइन का इक्वेशन क्या है, ये तीनों इक्वेशन क्या है, वैसे ग्राफ का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करता है। तो एक तो पहले खत्म हो गया, 4th नंबर ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा। अब इन तीनों में देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट को इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। जिसको सेटिस्फाई करेगा तीनों कोऑर्डिनेट वही उसका इक्वेशन होगा। तो y = x डालते हैं, तो y का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो x का वैल्यू भी 1 आ जाता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिर y का वैल्यू 0 पर x का वैल्यू 0, तो पहला नंबर तो नहीं होगा क्योंकि -1 और 1 है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरे नंबर में अगर x का वैल्यू -1 ले लेते हैं और y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो -1 + 1 = 0, ये हो जाता है सेटिस्फाई। 0 0 लेते हैं तो 0 + 0 0, ये भी हो जाता है। और 1 और -1 लेते हैं तो x का वैल्यू 1 और प्लस y का वैल्यू -1, ये भी 0 आ जाता है। मतलब दूसरा नंबर इक्वेशन जो है उसमें ये तीनों कोऑर्डिनेट पुट करने पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरा नंबर ही क्या होगा, उसका सही आंसर होगा। इसी तरह 4.7 वाले फिगर के लिए भी हम लोग कर लेंगे, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा समय बेकार का बर्बाद हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अगर 6 नंबर क्वेश्चन है, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। कोई प्लेन है, इस पर एक बॉडी रखा हुआ है, कोई भी बॉडी है, इस पर हम एक फोर्स लगाए F, कांस्टेंट फोर्स। ये क्या हुआ, यहां से बढ़ करके यहां पे पहुंच गया। ये ब्लॉक कहां आ गया, यहां पे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि d है। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, जो डिस्टेंस ये कवर किया। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। एफ का वैल्यू कितना दे दिया है, 5 यूनिट। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units। उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ दे करके हम लोग को बताना है कि अगर f का वैल्यू 2 है और f का वैल्यू 0 है तो हम लोगों को वर्क डन कितना हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, देख लीजिए क्या होता है। फोर्स लगा है इस बॉडी पे, ये बॉडी यहां से डिस्टेंस कवर करके यहां पहुंच गया है, कांस्टेंट फोर्स। ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। तो जो वर्क डन होता है W, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो अगर इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देंगे, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है। वो कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे F होगा, मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, FD। यही हम लोगों का इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि F का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अब F का वैल्यू जब 5 यूनिट है तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 5D। यही हम लोगों का इक्वेशन आ गया, जिसका कि हम लोगों को ग्राफ बनाना है। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे बना लेंगे और यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, चार्ट बनाकर क्या करेंगे, यहाँ पे W लिखेंगे और या फिर यहाँ पे D लिखेंगे और यहाँ पे W लिखेंगे। D का वैल्यू हम 0 दे देते हैं तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। डिस्टेंस कवर करेगा नहीं तो वर्क डन 0 हो जाएगा। D का वैल्यू अगर हम 1 दे देते हैं तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। D का वैल्यू अगर हम 2 दे देते हैं तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। D का वैल्यू अगर हम -1 दे देते हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, -5। समझ में आ गया? तो इसका ग्राफ हम लोगों को पहले बना देना है। देखिए कैसे बनेगा। कार्टेशियन प्लेन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और इसको कर देते हैं एक्स एक्सिस, और इधर में -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो गया एक्स वाई एक्सिस। उसी तरह ऊपर में चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये y प्राइम और ये y। ठीक है, हम लोग का कार्टेशियन प्लेन तैयार हो गया। अब एक कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर है 1 और 5, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना है, 5 है, मतलब यहाँ पे कहीं होगा। समझ में आ गया? ये कितना हो गया, 1 और 5, ये कितना हो गया, 0 0। तीसरा क्या है, 2 और 10, अगर 2 है तो 10 कहीं यहाँ पे जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे चला गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 और 10, और -1 है तो -5 हो रहा है। x का वैल्यू अगर -1 है तो y का वैल्यू कितना है, -5, मतलब यहाँ पे कहीं आ जाएगा। इसको जब हम लोग खींचेंगे तो इस तरह से ग्राफ पेपर पर बहुत सही बनेगा। ये बोर्ड पर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ग्राफ पेपर पर जब बनाइएगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। और ग्राफ पेपर पर जब देखना है आपको कि 2 यूनिट पर उसका कितना आ रहा है वर्क डन, तो यहाँ पे 2 देखेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से हम लोग खींचेंगे और देखेंगे कि ये 10 यूनिट पर जाकर के मिल गया। तो 2 जब हम लोग का ये क्या है, एक्स एक्सिस पर हम लोग का D है, तो इस पर हम लोग डिस्टेंस दिखा रहे हैं और इस पर हम लोग वर्क डन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर 2 यूनिट कवर करता है तो वर्क डन कितना हो रहा है, 10 यूनिट हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसी तरह ग्राफ को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर करने पर कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, सिर्फ ग्राफ को देख करके। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
यामिनी एंड फातिमा, यामिनी और फातिमा दो दोस्त है, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 की 2 स्टूडेंट है, ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100, दोनों मिलकर के 100 रुपया कंट्रीब्यूट की, टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ये लोग दोनों मिलकर के 100 रुपये डोनेट की, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द डाटा, तो एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जो कि डाटा को सेटिस्फाइज करे, यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड Y, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। कितना इजी तो है, ये तो मजाक है, ठीक है। 8 नंबर नहीं 7th नंबर क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि यामिनी जो है, यामिनी ₹X दी, ₹X, और फातिमा जो है ₹Y दी, दोनों मिलकर ₹100 दिए है, मतलब X + Y = 100, यह इक्वेशन हो गया। इससे आसान क्या हो सकता है, ठीक है, इतना भी स्तर नहीं गिराना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यामिनी के लिए हम y करते हैं और फातिमा के लिए f करते हैं, ठीक है, या x y ही करते हैं, x y में जब लिए हैं तो x और y, इक्वेशन x y में लिखा हुआ है। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो y = कितना हो जाएगा, 100 - x, ठीक है। अगर यामिनी 10 रुपया दी है तो फातिमा कितना देगी, 90 रुपया। यामिनी अगर 30 रुपया दी है तो फातिमा कितना दी होगी, 70 रुपीज़। यामिनी अगर 20 रुपया दी है तो फातिमा कितना दी होगी, 80 रुपीज़। यामिनी अगर 40 रुपीज़ दी है तो ये कितना दी होगी, 60 रुपीज़। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसमें एक चीज़ हम लोग नया सीखेंगे, और वो क्या है कि जब 1 2 3 4 होता था तो हम लोग वहाँ पे क्या लेते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करके, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, 10 ग्राफ के लिए ये नंबर बहुत बड़ा है, 10 90 30 70 20 80 40 60, ये क्या है, ग्राफ के लिए नंबर बड़ा है। तो हम लोग जो इंटरवल लेंगे ना, दो नंबर लाइन पर 2 पॉइंट के बीच में क्या इंटरवल लेते थे, 1 2, ठीक है। इस बार इस इंटरवल को क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 10 और 20, ठीक है, 30 40, तो हम लोग का ग्राफ अच्छा बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो एक्स पर हम लोग ले लेते हैं 10 20 30 40 50, और वाई पर हम लोग ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। अब हम लोग को बस उतना ही से मतलब है, उतना ही से मतलब है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर हम लोगों के इक्वेशन में है ही नहीं, नेगेटिव नंबर नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिर्फ रहेगा, बस उसी से हो जाएगा। अब x का वैल्यू जब 10 है तो y का वैल्यू कितना है, 90, मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है, ये कितना हो गया 10 और 90। x का वैल्यू जब 30 है तो y का वैल्यू कितना है 70, तो ये 30 पर हम लोग ऐसे बढ़ेंगे कहाँ तक, 70 तक उठेंगे, और ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना हो गया 30 और 70। x का वैल्यू जब 20 है तो y का वैल्यू कितना है 80, मतलब यहाँ पे कहीं जाएगा ये 20 और 80। x का वैल्यू 40 है तो y का वैल्यू 60 है, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा 40 और 60, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन से ऐसे मैच कर देंगे, यही ग्राफ रहेगा। समझ में आ गया, यही है और कुछ नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। क्या है इसमें कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत लंबा है, उतना पढ़ करके समय बर्बाद करना बेकार है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट = 9/5 C + 32, ठीक है। जहां पे F क्या है, फ़ारेनहाइट है, और C क्या है, F फ़ारेनहाइट है और C क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। समझ में आ गया, ये क्यों होता है, ये क्वेश्चन हम बताते हैं। फॉरेन कंट्रीज में, जैसे हम लोग इंडिया में क्या करते हैं कि टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, ठीक है, या डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। फॉरेन में वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन यही है, F = 9/5 C + 32। अगर सेंटीग्रेड पता है तो हम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, या फ़ारेनहाइट पता है तो उसको हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, यही है। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को लेकर के 4 क्वेश्चन हम लोगों को है। वो चारों क्वेश्चन क्या क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। मतलब एक ग्राफ इस इक्वेशन को लेकर के बनाना है, जिसमें सेल्सियस कहाँ पे रहेगा, सेल्सियस रहेगा एक्स एक्सिस पे और फ़ारेनहाइट रहेगा वाई एक्सिस पे,
ठीक है। तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, f इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन को रहने देते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन को रहने देते हैं, और या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखते हैं क्या करते हैं, f इज इक्वल टू कर देते हैं 9c प्लस 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा 160 और डिवाइडेड बाई 5। एलसीएम वाला हम लोग जोड़ कर दिए। अब ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। अब c का वैल्यू पुट करते जाएंगे, f का वैल्यू निकलते जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, ज़्यादा नहीं 3 ही वैल्यू का चार्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे c एक्स एक्सिस बोला गया है और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस बोला गया है, ठीक है। c का वैल्यू हम अगर 0 लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लेंगे तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ये कितना हो गया 0, तो 0 प्लस 160 160/5 कितना होगा 160/5 हो जाएगा 32, ठीक है। 32 इंटू 5 160 आया था, तो ये 32 हो जाएगा। उसके बाद अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। या फिर हाँ 1 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 160 तो 169 और डिवाइडेड बाई 5। तो इसको हम लोग क्या, ये कितना हो जाएगा 9 टू जा 8 9 टू जा 18 8 1 6 दूनी 12 और 1 13 के 3 हाथ में रह गया 1 और 2 और 1 3 338 और एक इसके बाद पॉइंट देते हैं 33.8, ये हो गया, ठीक है। और अगर इसका हम वैल्यू 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 18, तो 160 प्लस 18 कितना हो जाएगा 178। 178 में अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हाथ में रह गया 1 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 हाथ में रह गया 1 और 2 और 1 3 35.6। अब क्या करेंगे, इस डाटा को लेकर के हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, बस हो जाएगा। अब ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। ये ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत समय हम लोग का फालतू का चला जाएगा और ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। हम लोगों को करना क्या है, कार्टेशियन प्लेन बनाना है। हम लोगों को करना क्या है, कार्टेशियन प्लेन बनाना है, और कार्टेशियन प्लेन बना करके एक्स एक्सिस पर डिग्री सेंटीग्रेड रखना है और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट रखना है, और एक्स एक्सिस वाला वैल्यू इस पर दिखाना है और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट वाला वैल्यू इस पर भी दिखाना है। ग्राफ रेडी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन था हम लोग का 9c प्लस 160/5 30 डिग्री पर फ़ारेनहाइट क्या होगा, c का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे 30 कर देंगे। c का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 30 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 30 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 9 तिया 27 270 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 3 और 4 430/5 ये कितना हो जाएगा 8 नहीं ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे डबल करेंगे तो हो जाएगा 6 8 0 और 86, ये कितना हो जाएगा 86। समझ में आ गया, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 30 डिग्री टेम्परेचर मतलब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया। फिर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, f की जगह कर देंगे 95, तो c का वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत आसानी से कैलकुलेशन है, सिर्फ और कुछ नहीं है। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। 0 करेंगे तो हम लोग को क्या मिल रहा था, ये पूरा 0 हो जा रहा था, ये कितना हो रहा था 30 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, पांचवा नंबर इज देयर, पांचवा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। इसमें पूछा जा रहा है क्या कि ऐसा कोई, इस इक्वेशन को छोड़ के बाकी को हटा रहे हैं, ऐसा कोई टेम्परेचर है जिस पर कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल है। इक्वेशन हम लोगों को क्या मिला हुआ है, f इज इक्वल टू 9c/5 या ये चीज मिला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि हाँ एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर और वो टेम्परेचर कितना है x है, वो टेम्परेचर कितना है x डिग्री है, ठीक है। ये सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में एक ही है, तो हम लोग f की जगह भी x पुट कर देंगे इज इक्वल टू 9/5 और c की जगह भी x पुट कर देंगे प्लस 32 और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल देंगे, वही वो टेम्परेचर होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 9x प्लस 32 इंटू 5 160 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब हम लोग और सॉल्व करते हैं तो 5x इक्वल टू 9x प्लस 160,
दिस इंप्लाइज 160 को इधर ले आते हैं और 5x को उधर ले जाते हैं, मतलब 9x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू माइनस 160, ठीक है। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 160 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड कहें या फ़ारेनहाइट कहें, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है कि अगर उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो फ़ारेनहाइट भी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है, माइनस 40 डिग्री, ठीक ना, 40 डिग्री नहीं, माइनस 40 डिग्री। अगर सेंटीग्रेड की जगह हम लोग माइनस 40 पुट करेंगे तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू भी माइनस 40 आएगा। तो बस यही था पूरे चैप्टर का साथ। अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बच गया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अब कुछ भी नहीं बचा है। जो एक दो एक्सरसाइज है, एक दो क्वेश्चन है, ठीक है, और वो दोनों काफी इजी है, ठीक है, आप लोग खुद से उसको बना सकते हैं, इसलिए उस पर हम लोगों को समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।